नमस्कार, मरुधर बुलेटिन में आपका स्वागत है। लगातार आज किसान आंदोलन को 47वां दिन हो चुका है, 47 दिन पूरा हो चुका है। लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी आज किसानों के पक्ष में एक बड़ा ऐलान कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सरकार से संभल रहा है तो ठीक है, नहीं तो कानून के लिए हमें हाथ में दे दो। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है पूनम जी, जिसमें कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि सरकार से संभलता है तो संभालो, सरकार से संभलता है तो संभालो। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। इसके बाद किसानों की क्या है? अरे भैया एक बात बताओ, सुप्रीम कोर्ट में कौन बैठे हैं? सम्मानित लोग, पढ़े लिखे लोग। अब इनके वो कौन सा इंजेक्शन कहाँ से लगाऊं मैं जाके, जब इनकी समझ में नहीं आ रहा। ये अपने ज्ञान को ज्ञान कह रहे हैं, दूसरे ने तो पागल मान रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आप जो व्यवहार किसानों के साथ में अपना रहे हो वो गलत है, महा गलत है वो। दूसरी बात, ये आंदोलन कर सकते हैं, जैसे हमें भी रोक रहे, और ने भी रोक रहे हैं, आने नहीं दे रहे, कह रहे हैं कि अधिकार है, आंदोलन कर सकते हो। तो इनको ये चीज़ कैसे समझाई जावे? भैया हम तो समझाते समझाते थक गए, और हमें लगे आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है 15 तारीख को देखते हैं, अगर इनकी समझ में ना आती तो यहाँ का मतलब वे भी थक गए। अगर 15 तारीख को बात नहीं बनी, 26 तारीख को आपने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। दो अरे रुक जाओ भैया, अगर 15 तारीख, अभी 9 दौर की वार्ता पूरी हो चुकी है, 10वें दौर की 15 तारीख को है। अभी भी अगर बात नहीं बनती है, 26 तारीख को एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि 26 जनवरी के दिन तिरंगा रैली निकाली जाएगी। किस तरह मैनेज करेंगे, क्या क्या संसाधन अपनाएंगे? अरे भैया वो ऐलान हमने 26 जनवरी में जाने को करा, शामिल होने को। कोई हमने ऐलान ऐसा थोड़ी कर दिया युद्ध होगा, युद्ध का थोड़ी कर रखा हो। युद्ध की नहीं कह रहे। हाँ, फिर लोकतांत्रिक देश में युद्ध की कहीं जगह भी नहीं है, हिंसा फिर की कोई जगह भी फिर नहीं है। मैं हिंसा की नहीं यह कह रहा। बात पे ज्यादा सवाल उठ रहा कि 26 जनवरी पे ऐलान कर दिया, आप हटा के ऐलान कर दिया। तो कुछ बात है कि कोई तोप लेके जा रहे, ट्रैक्टर लेके जाएंगे, और रणनीति यही है। आंदोलन चल रहा सही दिशा में, वो चलता रहेगा। और हम 26 जनवरी पे हमारे देश के जो बड़े बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन भी और युवा है, जो किसान है, ऐसी ऐसी बहन जाएंगी 26 जनवरी ट्रैक्टर ले लेके, ऐसी ऐसी जाएंगी। इतिहास लिखा जाएगा। जाओगी दीदी? आप जाओगी? इतिहास लिखा जाएगा, दौर ही एक नया होवेगा। क्यों होवेगा? क्योंकि पहली बार सिर्फ जो जवान हैं, जो नेता हैं, जो अभिनेता हैं, वे ही जा सके, हम ना जा सके। वे जवान भी तो हमारे ही हैं, वे भी तो हमारे ही हैं, हम भी जाएंगे। इतिहास ना लिखा जाए, खुशी का माहौल होगा, लहरी अलग होगी कि देखो देश का किसान जिनने कभी दिल्ली ना देखी हो, कम से कम 5% ऐसे बुजुर्ग होंगे जिन्होंने कभी दिल्ली ना देखी, और वो 26 जनवरी में शामिल हो गए। तो या मैं आफत का है, वो आफत बताओ मुझे लिखाड़ के। नहीं, आफत कुछ नहीं है, तिरंगा को लेकर आप जाएंगे। लेकिन अब बात मान और सम्मान की आ गई, क्योंकि अब तक किसान को तरह तरह के नाम दिए गए। किसान को खालिस्तानी भी कहा गया, किसान को बहारी भी कहा गया, किसान को हर तरह का नाम दिया गया। लेकिन अब किसान के ट्रैक्टर पर तिरंगा होगा और सामने पुलिस होगी। पुलिस जो होगी, जो तिरंगे का अपमान करते हैं, वो होते हैं देशद्रोही जी। हम तो तिरंगा को लगा के लेके जाएंगे, अपनी गर्दन कटवाना पसंद करेंगे, लेकिन तिरंगे की शान में कोई कमी नहीं आएगी, ध्यान रखना। अभी तक सरकार किसी भी तरह से कानून को वापस लेने के पक्ष में नहीं आ रही है, हर तरीके से। अब ऐसा कौन सा ज्ञान बांटू ही ना मैं? अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि आप गलत कर रहे हो किसानों के साथ, इनको अधिकार है, इस मामले को निपटाओ। जब इन्हें दिक्कत हो रही है किसानों को, अब मैं कौन सा इंजेक्शन इनके लगा सकूं लाके? बाबा रामदेव की कंपनी में बनता होगा वो इंजेक्शन, मेरी में तो बनता ना। आपने इंजेक्शन की बात कही, बाबा रामदेव का नाम लिया, लेकिन शहादत लगातार बढ़ती जा रही है। आज भी टिकरी बॉर्डर पर, सच्चाई की है, आज भी टिकरी बॉर्डर पर एक किसान साथी शहादत हो चुकी है। 57 लोगों की आज तक 57 किसान चैनल के माध्यम के द्वारा परमात्मा उनको अपने चरणों में जगह दे और उनके परिवार को हिम्मत दे। ये चीज उन्हें ना दिख रही, ये चीज उन्हें ना दिख रही। कितनी शहादत होगी, ट्वीट कर रहे हैं, बच्चे खिला रहे हैं, अस्पताल में जा रहे हैं। कहाँ ऐसी आफत आ गई जो ये किसान को 2 शब्द लिखने के लिए नहीं उनके पास? इतना आईटी का सिस्टम, इतनी टीम है, 2 शब्द लिखने में, ट्वीट करने में कहाँ आफत आ रही? बताओ मुझे, पत्रकार महोदय, शायद मुझे ना पता, उम्र मेरी कम है, तजुर्बा मेरा कम है, हो सके आपको मेरे से ज़्यादा पता हो, क्योंकि आप मेरे सीनियर हो। आप ही बता दो भाई। अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी भी प्रकार की किसान से बात नहीं की है, सिर्फ कर रहा है तो मंत्रिमंडल कर रहा है। क्या लगता अभी है? वो मंत्रिमंडल में जो गुण सिखाए जाते हैं, जो गुण लिए जाते हैं, गुरु मंत्र जो लिए जाते हैं, ये वे लेन लग रहे। अरे उस लिकड़ के आओ, ये किसान तुम्हारा अपना है, देश के अन्नदाता ने तुम्हें सम्मानित पदसु नवाजो है, इसकी इज्जत रखो। वहाँ आओ जहाँ हमें तुम्हारी जरूरत है, वहाँ थोड़ी आप वहीं पर रहो।
अभी तक वापस लेने को तैयार नहीं है। कब तक बैठा रहने का प्रण कर लिया किसानों ने? व्यवस्था खराब ना हो, रास्ता छोड़ो। हाँ कब जी तक बैठा रहने का प्रण कर लिया? भैया, जब तक हमारे बड़े बुजुर्ग कहेंगे, हमारे दादाजी बाबा जी कहेंगे, हमारे राकेश अंकल जी कहेंगे, बाकी जितने युवा हैं ये कहेंगे, हम तो सबसे छोटे ही आ रहे हैं, जितने ये कहेंगे उतने बैठे रहेंगे। हाल ही में 2-4 दिन पहले एक किसान संगठन रजिस्टर्ड भी हुआ है, सूत्रों के मुताबिक पता चला है, और सरकार कह रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथी किसान संगठन है वो कह रहे हैं कि वहाँ किसान नहीं है, किसान तो यहाँ हैं, किसान आंदोलन नहीं कर रहे हैं। अरे वो जो वहाँ है उन्हें यहाँ लाओ, हमारे धोर है, हम भी तो मिलना चाहेंगे। और वे नई नई कंपनी रजिस्टर्ड करवा के वे बैठ गए नुके हम यहाँ समर्थन कर रहे हैं, बिल को समर्थन कर रहे हैं। कौन से बॉर्डर पे बैठ के कर रहे हैं? कौन से पे? पाकिस्तान के पे, बांग्लादेश के पे, या चलते चलते नेपाल पहुँच गए? क्या समर्थन और विरोध बॉर्डर पे बैठ के हो सकता है, घर नहीं हो सकता? अरे समर्थन यहाँ, हमें भी तो समझाओ, हम छोटे हैं उनसे भाई, हमें भी समझाओ। बच्चे आप यहाँ गलत बोल रहे हो, उनका अधिकार है, हम उनसे छोटे हैं, वो हमारे बड़े हैं। है तो बेशक वे झूठे सच्चे जो भी, पर है तो हमसे बड़े, हमें भी तो आके कह सके बेटा आपने ये बात यहाँ गलत बोली है। और वो विरोध कर रहे हैं वहाँ घर में बैठ के। मेरे घर में 8 मेंबर है, मैं अकेली यहाँ हूँ, तो पूरे परिवार को सहयोग नहीं हो गया? वो तो ये सोच रहे हैं कि वे 7 जो मेरे घर में बचे हैं वो तो अपनी में गिनती कर रहे हैं। क्या कर लेंगे अपनी में गिनती? मेरा परिवार है वो। अरे अपनी में कैसे गिनती कर लोगे? यहाँ सहयोग में गिनती होगी, किसानों के सहयोग में। वो कह रहे हैं किसान बिल में क्या कमी है, जरा हमको बताएं तो आप बता सकते हैं क्या? कमी कैसा ना भैया, 10 रुपए की चीज को 1 रुपया में खरीदेंगे, कमी ना ही हो, यूँ तो सबसे बड़ी कमी है। दूसरी कमी आपको बता दूं, कौन सा ऐसा किसान सक्षम है जो अपनी फसल को स्टॉक कर सके? है कोई सा थार में है? जोर से क्यों ना बोल रहे हो? है कोई सही में तो वो फसल स्टॉक कहाँ होगी? तुम्हारे घर में होगी? नहीं होगी? या कर लोगे तुम भी? तुम कर लोगे इनकी कोई से की एक आधे की करके देख लियो, कहाँ होगी वो स्टॉक? कम पैसे में बिक के उद्योगपति इनके जो बड़े बड़े एग्रीकल्चर फार्म हाउस खुले हैं वहाँ होगी। तो यूँ दिक्कत नहीं है, यूँ दिक्कत है नहीं है। फिर और मैं क्या दिक्कत बताऊँ भैया? और ये सबसे बड़ी दिक्कत तो यूँ हो रही है, आंदोलन चल रहा है, देश को नुकसान हो रहा है, यूँ दिक्कत ना हो रही। सबसे बड़ी दिक्कत यूँ हो रही है, यहाँ इतनी शहादत होगी, यूँ दिक्कत ना, उन्हें हमारी दिक्कत ही ना दिख रही। हद की बात है, देश विदेशों में आंदोलन पहुँच गया, देश विदेशों में संदेश पहुँच गया। जिस नेता को हमने बनाया, इतने सम्मानित पद पे बिठाया, वही हमें खालिस्तानी और पाकिस्तानी और देशद्रोही बताने लग रहे। और इनके बच्चों को जो फौज में नौकरी कर रहे हैं, उनके परिवार यहाँ सहयोग कर रहे हैं, तो उनकी चार्ज इंक्वायरी बैठा रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। हमारे ही प्रधानमंत्री हमें ही देशद्रोही बतावे, हमें खालिस्तानी पाकिस्तानी बतावे, हमारे लिए है डूब के मरने की जगह? या उनको है कहीं है? उनको गंगा माँ बुला रही थी, गंगे माँ ने बुलाया है, गंगे माँ ने बुलाया है भैया, वो गंगे माँ ने बुलाया, अच्छी बात है, प्रणाम माता गंगे। गंगे माँ ने वहीं बुलाया, बनारस इतनी दूर गए, पेट्रोल फूक के गढ़मुक्तेश्वर मिल लेते, गंगा जी तो यहाँ भी हैं, राजघाट मिल लेते, यहाँ भी तो गंगा जी बह रही हैं, या वहीं जाना जरूरी हो? इतना तेल का पैसा खर्च हुआ है खामो खाई, गंगा तो यहाँ भी है। अब तुम सोच सको आदमी क्या चाह रहे हैं, देश में क्या करना चाह रहे हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। राकेश जी ने कल कहा था कि किसानों के घर जाकर पुलिस बल का प्रयोग किया जा रहा है, उन्हें गुमराह किया जा रहा है, क्या है पूरा मामला? सब नू सोच रहे होंगे ये छोरी झूठ बोल रही है, पुलिस यहाँ परेशान कर रही। चलो कम से कम अंकल जी ने कहा पता तो चली, का मामला यूं इनसे पूछ कर बताइए, हमें थोड़ी पता। मन की बात, हम कोई अमित शाह थोड़ी हैं जो ज्योतिष विद्या हमने ले रखी, वे कह रहे 50 साल पार्टी रहेगी, हम तो ऐसी ज्योतिष विद्या सीख के ना है भैया। ये बात उनकी पूछ कर पत्रकार महोदय कल जवाब लेकर ही हो। और वे गंगे माँ से मिल लिये हो, भगवान जी से मिल लिये हो, सारे स्टेटों में अगर मिल लिये हो तो उनसे टाइम लेकर हो कि देश का किसान यहाँ बॉर्डर पर पड़ा, भैया 1 आध दिन का टाइम हमें बता दो, हमसे मिल लो, हम मिलना चाह रहे हैं, हमसे मिल लो, टाइम लेकर ही हो कल कौन सो हमारे मिलने को। आगे उनका ये कहना है कि पुलिस कर्मी किसानों के घर जाकर भड़का रहे हैं कि आप अपने घर वालों को आंदोलन में ना भेजें। वही तो पूछने यू सही ना बात, अगर उन्होंने कही है, इतने मेन आदमी ने कही है, मेन आदमी हमारे उन्होंने कही है, क्या है, कैसे भड़का रहे हैं? यूं ही तो बात, कैसे भड़काए जा आदमी? बताओ तुम कैसे भड़काए जा, तुम्हें ना पता पुलिस क्या करे करे, पुलिस क्या करे करे तुम्हें नहीं पता? उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या करती है आपको नहीं पता? बहुत अच्छे से पता, उत्तर प्रदेश से हो कहीं और से हो, राजस्थान से हो, तो आपके यहाँ शायद आपको नहीं पता होगा। उत्तर प्रदेश की पुलिस करती क्या है, क्या रवैया अपनाती है, इनके प्रेशर में आके वो भी दुखी हो जावे, मजबूर हो जावे, प्रशासन भी इनके रवैये, ये उन पर प्रेशर दबाते हैं। अब वो तो बेचारे नौकरी करें, किसी किसी का तो परिवार चले, बहन बेटी के ब्याह हुए, नौकरी में मजबूरन वे हम पे दबाव बना दे। मैं क्या करें, उनकी भी कहाँ तक गलती हम बताओ, बताओ आप। यानी मजबूरन दबाव बनाया जा रहा है, लो यह इन पे बना रहे पहले ये प्रशासन पे, तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे, तुम्हें वहां से निकाल देंगे, तो भैया प्रशासन क्या करेगा? दुखी प्रशासन। 2-4 मेरे भाई है ना यू माइक सा, प्रशासन वालों के, पुलिस वालों के मुंह पे लगा के देखियो तुम, जवाब नहीं देते, बोलते हमें अनुमति नहीं है। अब भैया यूं तो डर है ना यूं, क्योंकि सब पता है किसी के तो एक लड़का घर में होता है, उसकी बहन की भी शादी करनी होती है, पूरा परिवार चलाना पड़े,
तो वो क्या चाहेगा मेरी नौकरी चली जा। लेकिन जिस दिन इस देश की किसान की जान खतरे में होगी, सारे के सारे यहीं आ लेंगे, ये भी आप ध्यान रखना। कल जो हरियाणा में वक्तव्य हुआ है, खट्टर सरकार के टेंट को हटा दिया गया था, टेंट में आग लगा दी गई थी, क्या लगता है कहाँ से उन्हें ऑर्डर मिला था या फिर सरकार वाकई में नाराजगी थी? अरे एक बात बताओ भैया, किसान गए नाराजगी जताने, वो भी दूर सू, इन्होंने 4-6 आदमी अपने मिला दिए वहाँ में, उन्होंने नुकसान कर दिया, नाम किसानन का ले दिया, नाम किसानन का ले दिया। किसान किसी को नुकसान करेगा? आराम से आंदोलन कर रहा, किसका नुकसान होगा? इन्होंने खुद अपने आदमी मिला दिए उसमें और उन्होंने नुकसान करो, नाम किसानन को लगा दियो। यू गलत बात फैला रहे, किसानन ने नुकसान करो, किसानन ने नहीं करो, सिर्फ विरोध करो उनको, झूठ बोलते हैं ये लोग। आज भी शाहजहाँपुर बॉर्डर पर कुछ गांव ग्रामीण आए थे, उन्होंने कहा था हाईवे जो रोकने का आपको अधिकार नहीं है, आप हाईवे ना रोकें। पुलिस ने ग्रामीणों को काफ़ी समझाइश की है। क्या लगता है किसान रुकने को तैयार नहीं है हाईवे पे? क्योंकि कुछ टुकड़ी उनकी रेवाड़ी तक आ पहुंची है, वो तो कह रहे हैं हमें तो दिल्ली जाना है, हमें शाहजहाँपुर पर रुकना ही नहीं है। आराम से आन दो ना उन्हें दिल्ली, दिक्कत क्या उन्हें दिल्ली आने में, आराम से उनको रास्ता दो, दिल्ली आन दो। देश का किसान, अलग अलग स्टेट का किसान, हर स्टेट के किसानों से मिलना चाह रहा, तुम्हें क्या पता रही? तुम जनता एक होना चाह रही है, भारत का किसान एक होना चाह रहा, तुम्हें परेशानी क्या? वो परेशानी लिकाड़ के लाओ, वो महाराज यहाँ लिकाड़ के लाओ, क्योंकि हमें वो परेशानी, ये तो चाहते ही नहीं हम एक दूसरे से मिले, सारे धर्म एक हो में, ये तो चाहते ही नहीं है पहले से ही, सारी जाति एक हो में चाहते नहीं है बिल्कुल भी, इसलिए तो भ्रष्ट मामला फैला रहे हैं। काय को ना मिलन दे रहे, या सवाल है कल को लेके ही लिकाड़ के भाई। लेकिन यहाँ तो ये कहना है कि यहाँ सिर्फ जाति है तो किसान, धर्म है तो किसान। कौन ने कही है ये बात? वहाँ यहाँ लेकर मेरे सामने अभी लाइव चल रहा ना, अभी लेकर यहाँ जिनने भी ये बात कही है, क्यों कहा गया? हम सिर्फ किसान हैं, यू भैया जाति धर्म नहीं है यहाँ, यू देश का किसान है। यही मैं कह रहा हूँ, यहाँ ये कहना है कि यहाँ सिर्फ तो जाति सारे धर्म की कुछ सारी जाति धर्म एक होना चाह रही है, एक परिवार में तब्दील होना चाह रहे हैं, ये किसान के रूप में तब्दील होना चाह रहे हैं। काय को नाम दे रहे? फिर ये कहाँ पता कि क्यों नाम दे रहे? बात बताओ, वह बात लिकाड़ के लाइए पत्रकार महोदय, किसी को नहीं ढूंढूंगी, कल तुम्हें ढूंढूंगी। जी बिल्कुल, यह कहा गया है कि यहाँ कोई हम जाति वर्ग में नहीं बांटना चाहते, नहीं कोई धर्म बांटना चाहते हैं, हम सिर्फ किसान हैं। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि 3 कृषि बिल किसी भी तरह से सरकार वापस ले, तीनों कृषि बिलों को वापस लिया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट श्रीराम के साथ विवेक सिंह जादौन, मरुधर बुलेटिन।